बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जरबेरा डेज़ी है और गड़बड़ डेज़ी भी इसको कहते हैं। ये मेरे लास्ट ईयर के प्लांट्स हैं और फिर इसको मैंने सेव कर लिया। तो अब जब तकरीबन नवंबर के मंथ में इसकी रीप्लांटिंग की थी, उसकी वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे। तो उसके ये एक ही पॉट में थे या 2 पॉट्स में थे, उसके हमने 3 पॉट्स बनाए थे और ये येलो कलर में था और ये ऑफ वाइट कलर में है। और इसके साथ जो पीची सा कलर है वो दूसरे प्लांट का, वो इसके साथ बेबी आ चुका है। तो जब सेपरेट किए थे तब ये छोटे छोटे बेबीज भी थे इनके साथ और मदर प्लांट्स ये 3 थे मेरे पास। एक ये ऑफ वाइट कलर में, वाइट कलर में था जो अब ये ऑफ वाइट हो चुका है। और ये एक पीची सा कलर है। इसके जो पीछे से लीव्स होते हैं पीच कलर के होते हैं, आगे से थोड़े से लाइट कलर में होते हैं, येलिश कलर के। तो ये तकरीबन 2 कलर्स में है ये एक प्लांट। तो इसका ये छोटा सा बेबी था, तो उस वक्त पता नहीं था कि इसमें कौन सा कलर है। तो अब ये बड़े होकर तो अब ये फ्लावरिंग कर रहे हैं, उनकी फ्लावरिंग स्टॉक्स भी आ रही हैं। जो इनके लीव्स ड्राई होते हैं उनको उतार देना चाहिए। ये देखिए ये 2 प्लांट्स हैं, दोनों ही फ्लावरिंग कर रहे हैं। एक ऑफ वाइट हो चुका है, जो वाइट कलर का था ये प्योर वाइट कलर था, तो अब ऑफ वाइट हो चुका। हो सकता है कि अगर हम 2 कलर्स के प्लांट्स लगाते हैं तो फिर उनमें एक 3rd कलर आ जाता है। तो ये एक पीची सा कलर है, वो भी एक छोटा सा बेबी था, वो भी एक बिग हो चुका है, अब वो भी फ्लावरिंग कर रहा है। ये येलो कलर में है और इसकी भी फ्लावरिंग स्ट्रोक्स आ रही हैं और न्यू बर्ड्स आ रही हैं। इसमें भी 2 प्लांट्स हैं, 2 प्लांट्स हैं। तकरीबन ये 3 प्लांट्स थे, अब ये 6 हो चुके हैं। हर पॉट में 2 प्लांट्स हैं और इनकी फ्लावरिंग जो स्टॉक्स निकलती हैं तो ये तकरीबन 2 वीक्स के लिए इसके फ्लावर्स ऐसे ही खिले हुए हैं। ये फेड नहीं होते जल्दी और जल्दी से ख़राब भी नहीं हो रहे। तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं क्योंकि इनकी जो एक मरतबा ब्लूम करता है वो फ़ौरन ख़त्म नहीं होता। ये पीची कलर का है, पीच कलर का है और इसमें थोड़ा सा कंट्रास्ट है, पीची सा और येलोश सा। तो यानी कि ये 3 कलर्स थे मेरे पास और 3 कलर्स में एक एक प्लांट था जो मैंने सेव किया और शुक्र है कि वो सेव रहे, बचे रहे और अब इसके 3 के 6 हो चुके हैं। अब ये किसी प्लांट का बेबी है, किसी का सीड गिर चुका होगा, थूजा प्लांट का भी हो सकता है। इसको हम सेव कर लेंगे, फेंकेंगे नहीं और किसी और पॉट में इसको सेव कर लेंगे। तो इनके जो लीव्स होते हैं उन पे हल्के से क्योंकि जो काला तेला वगैरह आ जाता है, ये मक्खियों का सीज़न होता है, बहार के सीज़न में काफ़ी वो अपने अंडे देती हैं, तो इनके लीव्स के ऊपर होते हैं। तो इनको हम अगर वॉश कर लें हल्के से शॉवर से, ज़्यादा अगर हम बड़े शॉवर से करेंगे तो वो फिर हमारे फ्लावर्स को ख़राब कर देंगे। मिस्टिंग से इनको साफ़ कर देंगे, साफ़ हो जाएंगे। आइस प्लांट की भी फ्लावरिंग हो रही है और जब ये धूप आती है तो फिर खिलना स्टार्ट होते हैं, फिर ब्लूमिंग करते हैं और इसके बाद ये एक दिन ही इनकी ब्लूमिंग होती है, उसके बाद ये फेड हो जाते हैं। और पिटूनियाज़ में भी माशाल्लाह फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। ये सब भी वो छोटी छोटी जो पनीरी थी वो लेके आए थे, इनके बेबीज़ थे जो कि सेपरेट किए थे। अब ये मेरे पास यूफोबिया मिली की एक मुझे ब्रांच मिली थी, इसमें 2-3 थी, 1 रह गई। इसमें येलो कलर का एक छोटा सा फ्लावर्स है, ये डॉफ वैरायटी येलो कलर में है। और अगर हम इनको धूप वाले एरिया में रखते हैं तो ये फ्लावरिंग करते हैं, अगर हम धूप वाले एरिया में नहीं रखेंगे तो फिर ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे। और इनके जो फेड हुए होते हैं फ्लावर्स उनको उतार देना चाहिए अगर सीड्स रखना चाहते हैं। वैसे तो पनीरी मिल जाती है, इनकी जो सीडलिंग्स होती है वो हमें मिल जाती है, तो वो हम लाके तो अच्छी सी ये लगा लेते हैं। बहुत सारे उसमें प्लांट्स होते हैं और बहुत सारे उसमें कलर्स होते हैं। अगर हम मिक्स जो सीडलिंग्स लेके आते हैं, छोटे बेबीज लेकर आते हैं, तो इसमें हमें बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं और इससे गार्डन खूबसूरत भी लगता है। अगर हम एक प्लांट लेके आएंगे तो इसमें एक ही कलर होगा। मसम्बरी एंथीमम ये आइस प्लांट जो है इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं और ये एक दिन ही ब्लूमिंग करता है। तो जब थोड़ी सी अगर धूप आएगी, अभी ये भी फ्लावर्स खिलेंगे, पिटूनिया में बहुत सारी अब सीडलिंग्स, अभी भी वो छोटे छोटे बेबीज़ हैं, तो आगे चल के फ्यूचर में उनकी भी हम ब्लूमिंग देखेंगे कि वो कौन से कलर्स में हैं।
जब बहुत ज़्यादा सर्दी थी तब धूप नहीं आ रही थी, तब एक दो जो सीडलिंग्स थी इसकी पिटूनिया की वो ख़राब हुई हैं, क्योंकि उस वक़्त पानी ड्राई नहीं हो रहा था। तो इनकी वाटरिंग तब हमने करनी है जब सॉइल ड्राई हो, तो इनको वाटरिंग कर देनी है, क्योंकि सीजनल प्लांट्स होते हैं, इनको पसंद होती है वाटरिंग। फिर भी जब तक सॉइल ड्राई वेट रहेगी हम वाटरिंग नहीं करेंगे, जब सॉइल ड्राई होगी फिर वाटरिंग करेंगे। जरबेरा डेज़ी जो होते हैं हम इनको सेव कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे सीजन प्लांट होते हैं, ये पीरियनियल भी हो सकता है। तो इसको हम सेव कर लेंगे, फिर हम इसको शेडी एरिया में रखेंगे। जब गर्मी आएंगी, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाएगी तो फिर हम इसको शेडी एरिया में रख लेंगे, फिर ये धूप में ख़राब हो सकता है। तो जब बारिशों का सीज़न होगा फिर हमने इसको बारिशों से बचाना है। अगर हर वक्त पानी इन पे गिरता रहेगा तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे और नेक्स्ट ईयर हमारे पास नहीं रहेंगे। तो जो इनके ख़राब हुए लीव्स होते हैं हम उनको उतार देते हैं, लेकिन जो ठीक होते हैं उनको नहीं उतारते। ये लीव से ही अपनी जो फ्लावरिंग स्टॉक्स निकालते हैं और फिर फ्लावरिंग करते हैं। तो लीव्स भी इनके खूबसूरत लगते हैं, फ्लावर्स भी डेज़ी की जब हवा चलती है तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इनके जो हम इसको फिर सेव कर लेते हैं, फिर शेडी एरिया में रखते हैं। ये जो मिसम्बरी एंथीमम के हैं इनका सीज़न चला जाएगा, इनके सीड्स हम सेव कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम एक पॉट ले आते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं सीड्स, ये सीडलिंग्स होती हैं, छोटे छोटे बेबीज होते हैं। ये मेरा पर्पल कलर का जो रोज़ प्लांट है उस पर भी बड्स आ रही हैं। तो ये भी पिटूनियाज की दो जो छोटे बेबीज थे एक ही पॉट में मैंने रखे हुए हैं, अभी बहुत सारों की ब्लूमिंग नहीं हुई है। अब ये ऑक्सैलिस प्लांट है, इसके पर्पल कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनको हम नहीं उगाते, ना ही हम बाय करते हैं, ये खुद ब खुद बाहर के सीज़न में निकल आते हैं। इनको कभी भी नहीं बाय किया। इनमें ये बिग लीव्स वाले हैं, इनमें इसको फेरी फ्लावर्स कहते हैं। ये बिग लीव्स वाले इसमें पर्पल करके आते हैं, जो छोटे लीव्स वाले होते हैं उसमें येलो करके वो टाइनी टीनी से और छोटे फ्लावर्स होते हैं। तो इसको हम फेरी गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। और कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमें फ्री में मिलते हैं, तो फिर और ये ख़त्म भी नहीं होते। इनके नीचे राइसोन्स होते हैं, जब इनका सीज़न आता है तो ये खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं सॉइल से और फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं। ये एक पॉट में ये एक और है, ये वीड्स होती हैं लेकिन खूबसूरत होती हैं, इनको हम निकाल के फेंक सकते हैं। जो अंदर जड़ें रह जाती हैं वो नेक्स्ट ईयर खुद ब खुद आ जाती हैं, या किसी एक पॉट में हम इनको सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंच मैरीगोल्ड भी फ्लावरिंग कर रहे हैं, इनके भी सीड्स हम रख सकते हैं अगर ये ड्राई हो जाते हैं। मैं तो साथ के साथ ही दूसरे पॉट्स में डालती रहती हूँ, जब इन्होंने दोबारा निकलना होगा वे निकल आते हैं और फिर ब्लूमिंग करनी शुरू कर देते हैं। अब मेरे 2 पिटूनिया के कलर्स आए हैं, पर्पल कलर में और वाइट कलर में। अब ये रूबी नेकलेस है, इसकी जो मैंने छोटी छोटी कटिंग्स लगाई थी और ये धूप में है, धूप में पड़े हुए हैं, ये भी चल रहे हैं। जब तक कि बहुत हार्श धूप नहीं आएगी ये इधर ही पड़े रहेंगे। अदरवाइज अगर बहुत गर्मी आएगी तो फिर हम इसको पार्शियल लाइट में, हल्की सी लाइट में कर देंगे। ये इसका मदर प्लांट है रूबी नेकलेस का, इसी से मैंने कटिंग्स लेके मुख्तलिफ पॉट्स में लगाई हैं। कुछ पॉट्स में लगाती हैं जो रोज़ प्लांट होते हैं, और ये आइस प्लांट जो होता है, और कैलन को ये भी फ्लावरिंग कर रहा है। आइस प्लांट जब सूरज तेज़ होता जाता है तब ये ब्लूमिंग करते हैं प्लांट, इसके फ्लावर्स। कैलन कोई की भी आ रहे हैं। ये मेरा फिडल लीफ फ्लैपजैक है और इसका मदर प्लांट मर चुका है, वो पिछले ईयर्स में ख़त्म हो चुका था। उसके 2 बेबीज़ अपने बेबीज छोड़ के जाते हैं। मदर 1000 के तो बहुत ज़्यादा बेबीज़ हर पॉट में होते हैं, इनको निकाल देना चाहिए। तो फ्लैपजैक और कैंप फायर ये मेरा ख़त्म हो चुका था, खुद से ही छोटे छोटे इसके बेबीज़ निकल आए हैं। और कैलन कोई जो मेरे प्लांट्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे बहुत गर्मी में, बहुत ज़्यादा बारिशों में, तो वो खुद ब खुद निकल आए हैं। ये पॉट पड़े रहे तो शेडी एरिया में इनको हम थोड़े से पार्शियल लाइट में कर देंगे, बहुत ज़्यादा धूप पसंद नहीं करते। तो हमारे गार्डन के बहुत सारे काम होते हैं जो हम करते रहते हैं। बहुत सारे जो सीडलिंग की अपडेट मैंने देनी थी और बहुत सारी जो सीडलिंग्स हमने लगाई थी उसके बारे में बताना था। और ये हमारे जड़बेरा जिनको हमने रिपोर्टिंग की थी, तो वो होता है कि अब उसका क्या बना, कि वो प्लांट किधर गए जो हमने रिपोर्टिंग की, वो अब ब्लूमिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। तो सक्सेसफुल हुई हमारी रिपोर्टिंग भी, जो हमने डिवाइड किए ये प्लांट, और हमारे पॉट भी ज़्यादा हो गए। ये पिछले साल के
मेरे प्लांट हैं जड़बेरा के, तो जो अब ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।